ठीक है। हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा सिस्टम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। और हम क्या पढ़ चुके हैं? पीएनएस पढ़ चुके हैं। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम बताए थे हम आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा नहीं है। ठीक है। वो सिर्फ आपके वाइलेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लेकिन ये क्या है, आप लोग ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ये आपके इनवाइलेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किसको करता है? इनवाइलेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सोनू समझ में आ रहा है? आवाज जा रही है सोनू? हाँ आवाज आ रही है। इनवाइलेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या लिखा है? द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये तो सबको पता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का है क्या है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है दैट कंट्रोल इनवाइलेटरी मूवमेंट। किसको कंट्रोल करता है? इनवाइलेटरी मूवमेंट। अब सुनो, इनवाइलेटरी मूवमेंट क्या होती है? क्या? इनवाइलेटरी मूवमेंट क्या होती है? जो हमारा मन चाहता है। इनवाइलेटरी मूवमेंट क्या होती है बताइए? जो हमारा मन कराता है। इनवाइलेटरी मूवमेंट क्या होते हैं? वाइलेटरी मूवमेंट क्या होते हैं? वाइलेटरी मूवमेंट क्या होते हैं? जो मन के मुताबिक नहीं होता उससे इनवाइलेटरी मूवमेंट करते हैं। जो मन के मुताबिक नहीं होता उसको इनवाइलेटरी मूवमेंट करते हैं। वाइलेटरी मूवमेंट ऐसा मूवमेंट कर जाता है जो हमारा मन करवाता है, मतलब जो मन के अकॉर्डिंग जितने भी काम होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वाइलेटरी मूवमेंट होते हैं। लेकिन इनवाइलेटरी मूवमेंट जो होते हैं वो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। जैसे सांस का लेना, भोजन का डाइजेस्ट होना, ब्लड को क्या होना, हार्ट का ब्लड पंप करना, किडनी का फिल्ट्रेशन करने का काम होता है, लीवर का भोजन को डाइजेस्ट करने का काम होता है। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपके इनवाइलेटरी मूवमेंट है। इसी इनवाइलेटरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है। तो वही बोला है कि जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होते हैं कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक आपका होता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन सा होता है? पहला होगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा होगा आपका? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो क्या करता है, जो हमारे बॉडी के इनवाइलेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी के इनवाइलेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और आपका दूसरा कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पर सबसे पहले कौन सा देखते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एएनएस के नाम से जानते हैं। एएनएस, एसएनएस। एस मतलब होता है सिंपैथेटिक, एन मतलब होता है नर्वस, एस मतलब होता है सिस्टम। ठीक है। बात समझ में आई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए एसेंशियल नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? एक एसेंशियल नेटवर्क है किसका? नर्व सेल का। नर्व सेल क्या, कौन सी नर्व सेल होती है? नर्व सेल क्या होती है? जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती है। ठीक है। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की सेगमेंट से जो जुड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं। वो एक टाइप की न्यूरॉन सी होती है, लेकिन धागे नुमा संरचना होती है, बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती है, पूरे हाथ पैर में क्या होती है? फैली रहती है। उसी को क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एसेंशियल पार्ट होता है किसका? एसेंशियल नेटवर्क होता है किसका? हमारे नर्व का। दूसरा मार्कर दीजिए करिश्मा। किसका होता है? नर्व का होता है, नर्व सेल का। ठीक है। डेट कम्युनिकेट विथ मनी ऑर्गन। ये क्या करता है? ये कुछ मेनी ऑर्गन को, मतलब कि कुछ ऑर्गन को क्या करता है? आपस में कम्युनिकेट करने का काम करता है। मीन्स की कम्युनिकेट मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत करना, जुड़ना। ठीक है। यही होता है ना। तो जो मेरा ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम नहीं है, बैठ जाइए वहां पे। जो मेरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, सॉरी, जो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो कम्युनिकेट करने का काम करता है। मीन्स कि कुछ हमारे
हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जॉइंट हो गया, स्किन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? इतना समझ में आया कि नहीं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारे सीएनएस का एक पार्ट होता है। ठीक है, सॉरी, हमारा पीएनएस का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो क्या करता है, जो हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी की इनवॉलेंटरी मूवमेंट जो अचानक से होती है या फिर सॉरी जो अपने आप होती हैं, अपने आप जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और जो अचानक से होती है, ठीक है, अपने आप जो होती हैं, जैसे हमारे बॉडी में कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिक चलती हैं, लेकिन जब वो अचानक से होने लगती है, उसी प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सॉरी हाँ, अचानक वाली नहीं, यहाँ पे मैं गलत बता दी। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जानकारी के लिए बता दें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, जो अचानक से हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे आप किसी भी चीज को देख के अगर आप डर जाते हैं तो इसमें क्या होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, सांस आप बहुत तेजी से लेते हैं। मतलब फाइट और फ्लाइट का जहाँ पे उत्पन्न हो, आप समझ जाइएगा वहाँ पे कौन सा सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए एसेंशियल नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है, ये एसेंशियल नेटवर्क होती है आप नर्व सेल के, किसके, नर्व सेल के। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड्स है। स्पाइनल कॉर्ड्स का ये क्या है, वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा से ऐसे ही क्या निकली रहती है, ढेर सारी सेगमेंट निकले रहते हैं। सेगमेंट से ही हमारे क्या अटैच रहते हैं, नर्व सेल अटैच रहते हैं। ठीक है, वही कर रहा है, ये क्या है, कम्युनिकेट है। ठीक है, किसका किसका, ये नेटवर्क है। ये क्या होता है, ये सारे ऑर्गन को आपस में क्या किया रहता है, जोड़ के रखने का काम कर रहता है। ठीक है, सीएनएस नर्वस सिस्टम का सारा ये जितना भी ऑर्गन है वो हमारा कहाँ से जुड़ा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। ठीक है, बात समझ में आई? ये स्पाइनल कॉर्ड किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ना। तो वही बोल रहा है एसेंशियल नेटवर्क ऑफ द नर्व है, नर्व सेल का है। ये एक एसेंशियल नेटवर्क होता है किसका, नर्व सेल का। ठीक है, डेट कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेट करता है, मींस कि आपस में कुछ हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है। जैसे आपका आई हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जॉइंट हो गया, स्किन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? और फिर क्या बोल रहा है, इट रन फ्रॉम द ब्रेन स्ट्रीम टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है, ये हमारे रन करती हैं ब्रेन स्ट्रीम से। ब्रेन स्ट्रीम मीन्स कि ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में क्या करते हैं, रन करते हैं। कौन, हमारे नर्व सेल। जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल होती हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऑर्गन को अपने अंदर जोड़ के रखने का काम करती है। जैसे आपका आई हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया। और ये क्या करते हैं, इसके मैसेजेस को रन करवाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड्स में। ठीक है, बात समझ में आई? फिर जैसे कि हमारा क्या हुआ, हार्ट ने एक मैसेजेस दिया है। ठीक है, ये मैसेज हमारे कहाँ से, नर्व सेल के थ्रू कहाँ पे गया, स्पाइनल कॉर्ड्स में गया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स उस मैसेज को कहाँ पे पहुंचाएगा, ब्रेन में पहुंचाएगा। फिर क्या होगा, ब्रेन उसका कमांड भेजेगा, तो मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में आएगा। स्पाइनल कॉर्ड्स के जरिए वो कहाँ पे जाएगा, नर्व सेल में जाएगा। नर्व सेल के जरिए जाएगा ना, बॉडी में तो जाएगा, लेकिन किसके थ्रू जाएगा, नर्व सेल के जरिए। नर्व सेल क्या है, जो नर्व सेल है एज ए नेटवर्क होती है, इसेंशियल पार्ट होती है किसके, हमारे सिस्टम के। कौन सा सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या होते हैं, ये रन करवाते हैं, मैसेजेस का आदान प्रदान करवाते हैं। कहाँ पे, ब्रेन में, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद आया जो नर्वस सिस्टम है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो फॉलोइंग पार्ट में क्या हुआ, फॉलोइंग पार्ट से मिलकर बना होता है। मीन्स कि नर्वस सिस्टम हमारे कुछ पार्ट से क्या होते हैं, सॉरी, जो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कुछ पार्ट से क्या होता है, मिलकर बना होता है। बात समझ में आई?
जैसे आपका आ गया कौन सा, सबसे पहला कौन सा, सिंपैथेटिक ट्रंक। कौन सा है? सिंपैथेटिक ट्रंक। क्या है? सिंपैथेटिक ट्रंक। दूसरा कौन सा है? प्री गैंग्लियोनिक। क्या है? प्री गैंग्लियोनिक। पहला कौन सा है? सिंपैथेटिक ट्रंक और दूसरा कौन सा है? प्री गैंग्लियोनिक। और फिर इस सिंपैथेटिक ट्रंक में आपका व्हाइट रेमन कम्युनिकेंट आएगा और आपका ग्रे रेमन कम्युनिकेंट आएगा। ये आपका ग्रे है यार, ग्रे है। नहीं समझ में आया सोनू? समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है? ऐसे समझिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कितनी चीज से मिलकर बना होता है? दो चीज से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा है? एक आपका है सिंपैथेटिक ट्रंक है और आपका क्या है दूसरा? प्री गैंग्लियोनिक है। दूसरा कौन सा है? प्री गैंग्लियोनिक। सिंपैथेटिक ट्रंक क्या होते हैं इसको देखिए। द रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड्स लोकेटेड ऑन साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फिर से सुनिए क्या हुआ। जो आपका सिंपैथेटिक ट्रंक होता है ये क्या होता है देखिए, दे रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ये क्या करता है? ये लॉन्ग जो पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड होती है उसको क्या करता है? रिप्रेजेंटेड करने का काम करता है। ठीक है, फिर से सुनिए, दे रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है? यही बोल रहा है कि जो मेरा सिंपैथेटिक ट्रंक होता है वो ये होता है, लॉन्ग कॉर्ड्स होता है। ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड रहता है? जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स के साइड में लोकेटेड रहता है। मींस कि किसको बोल रहा है? ये जो आपको धागे नुमा संरचना दिख रही है इसी को बोल रहा है। बात समझ में आई? यही क्या है? ये वाला धागे नुमा संरचना नहीं, ये वाला जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इससे हमारा क्या जुड़ा है? सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, वही बोल रहा है लोकेटेड ऑन द स्पाइनल कॉर्ड साइड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के साइड में क्या होता है? लोकेटेड रहता है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? कहाँ पे बताया? जगह ही नहीं है, यहाँ पे बता दे। ये हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है ना। इसी के साइड में क्या होता है? लोकेटेड रहता है। फिर से देखिए, सिंपैथेटिक ट्रंक क्या होती है? दे रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ द लॉन्ग, ठीक है, कॉर्ड लोकेटेड ऑन साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, दे एक्सटेंड फ्रॉम द फर्मेंटेशन मेगामेंट टू कॉक्सिड। Every sympathetic trunk comprised of 21 चैन गैंग्लिया। ठीक है, अदर इन ए सीक्वेंशियल 21 चैन गैंग्लिया। तो कौन सा होता है? 3 कौन सा होता है आपका? सर्वाइकल होता है। फिर 12 कौन सा होता है? थोरेसिस होता है। 5 कौन सा होता है? लुम्बर होता है। एंड 6 कौन सा होता है? सेक्रल होता है। ठीक है, और 1 कौन सा होता है? सेक्रल होता है। इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इन ए सीक्वेंस, ये क्या लिखा है यार? इन ए सीक्वेंशियल मैनर। एवरी गैंग्लिया इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन बॉडी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एवरी जितनी भी गैंग्लिया होती है वो कलेक्शन करती है किसका? न्यूरॉन्स इन बॉडी का। इसको फिर से समझिए, ऐसे समझिए। देखिए, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या बोल रहा है, जो सिंपैथेटिक ट्रंक होता है दे रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड्स। ठीक है, ये पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड्स को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ये नहीं होगा जी, यही होगा। ठीक है, यही क्या? ये वाले जो धागे नुमा संरचना दिख रही है यही क्या है? ये आपका सिंपैथेटिक ट्रंक है। ठीक है, ये कितनी होती है? मतलब लॉन्ग होती है, लंबी होती है। और कितने पेयर में देख रहे हैं कि ये पेयर में ही क्या है? लोकेटेड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वही बोल रहा है, दे रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ये लॉन्ग कॉर्ड को क्या करती है? रिप्रेजेंट करने का काम करती है। लॉन्ग कॉर्ड को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। कौन? सिंपैथेटिक ट्रंक जो होता है, यही जो लॉन्ग कॉर्ड होते हैं इसी को क्या करती है?
रिप्रेजेंट करने का काम करती है, ठीक है, ऑन साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। कहाँ से? हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम यही है ना, तो यही से हमारा क्या निकला है? नहीं जी, यही से जो हमारे सिगमेंट होते हैं उसी से जुड़ा रहता है ना, वही सिगमेंट जो होते हैं, सिगमेंट से ही क्या जुड़े रहते हैं? हमारे नर्व जुड़े रहते हैं। एक सिगमेंट से डबल पेयर ऑफ नर्व आती है, नर्व से डबल पेयर में जुड़ी रहती है एक सिगमेंट से। तो वही क्या है, जो आपका सिगमेंट से जुड़ा रहता है नर्व से, वो क्या है? वही आपका क्या है? ट्रैंक है, वही लॉन्ग है, वही जो क्या है? सिंपैथेटिक ट्रैंक है यार। जो आपका सिंपैथेटिक ट्रैंक होता है वो उसी सिगमेंट को प्रेजेंट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। किसको बताता है? किसको बता रहा है? ये जो आपका ये है, ये क्या है यार? ये नर्व है ना, जो नर्व फाइबर है ना, वही ये नर्व फाइबर है, सॉरी, ये क्या है? ये हमारी एक टाइप की नर्व सेल है। यही क्या है? ये हमारी एक टाइप की नर्व सेल है। यहाँ पे आपको नाम अलग अलग दे दिया जा रहा है। यही नर्व सेल तो आपस में क्या किया है? ऑर्गन को जोड़ के रखने का काम कर रही हैं। इसी नर्व को ही बोल रहा है। जो ये आपका सिंपैथेटिक ट्रैंक होती है, इसी नर्व को रिप्रेजेंट करती है। ये जो नर्व होती है, ये क्या होती है? लॉन्ग होती है, वही पेयर में होती है, लॉन्ग कोर्स में होती है। लोकेटेड कहाँ पे रहती है? लोकेटेड रहती है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम से क्या होती है? लोकेटेड रहती है। ये आपका क्या है? ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम है ना। कहाँ पे बताएं? जगह ही नहीं है यार। देखो यहाँ पे बता दे रहे हैं हम, वर्टिब्रल कॉलम ऐसे ही बनाए थे। ये हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। जो गैप रहता है यही क्या निकला रहता है? सिगमेंट निकला रहता है, ठीक है। यही से तो हमारी क्या जुड़ी है? यही से हमारी क्या जो सिंपैथेटिक ट्रैंक जुड़ी है। यही क्या है? यही हमारी सिंपैथेटिक ट्रैंक है। देखिए ये क्या है? ये लॉन्ग में है, लंबी है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? लॉन्ग है, लंबी है, और कहाँ पे जुड़ी है? साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। किसके साइड में है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे है, ठीक है। पहले आपका क्या आएगा? क्या हो? खड़ी हो ना, क्या हो? पहले सिगमेंट आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसमें देखिए सिगमेंट दर्शाया नहीं है, लेकिन जो हमारे ये होते, जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा से क्या निकला रहता है? सिगमेंट निकला रहता है, और सिगमेंट से ही हमारे क्या होते हैं? सिंपैथेटिक ट्रैंक। हाँ, सिंपैथेटिक ट्रैंक होते हैं। सिंपैथेटिक ट्रैंक को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? नर्व सेल बोल रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर हुआ? बैठ जाओ। कहाँ तक पहुंचे थे? जो आपका होता है, ये मेरा सिंपैथेटिक ट्रैंक जो होता है वो क्या होता है? दे एक्सटेंड फ्रॉम द फॉर्मेंटेशन मेगामेंट। एक फॉर्मेंटेशन करने का काम करता है, मेगामेंट का फॉर्मेंटेशन करता है, ठीक है, टू द कॉक्सिक, ठीक है। कहाँ तक? कॉक्सिक का मतलब ये फॉर्मेंटेशन को कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले क्या आएगा? पहले सर्वाइकल आएगा। फॉर्मेंटेशन मेगामेंट को कहाँ तक पहुँचाता है? हमारे कॉक्सिक तक को क्या करता है? जोड़ के रखने का काम करता है, मीन्स की एक्सटेंड करने का काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? एवरी सिंपैथेटिक ट्रैंक, जितने भी सिंपैथेटिक ट्रैंक होते हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं 21 चेन ऑफ गैंग्लिया। जितने भी ये हमारे सिंपैथेटिक ट्रैंक होते हैं, ये हमारे कितने गैंग्लिया से मिलकर बने होते हैं? ये 21 चेन ऑफ गैंग्लिया से मिलकर बने होते हैं। कितने? 21 चेन ऑफ गैंग्लिया से मिलकर बने होते हैं। वही नर्व फाइबर की नर्व सेल की ही बात हो रही है। हमारी जो नर्व सेल होती है, जो हमारे जो क्या होते हैं यार, जो हमारे पेरिफेरल नर्व सेल होते हैं, वो हमारे दो चीज से कंप्रोमाइज रहते हैं। एक आपके नर्व सेल से, एक आपके गैंग्लिया से। जो आपकी गैंग्लिया होती है वो कुछ और नहीं क्या होती? स्मॉलेस्ट ग्रुप होती है नर्व के, ठीक है। वही बोल रहा है कि जो मेरा जितने भी सिंपैथेटिक ट्रैंक है, ये जितने भी सिंपैथेटिक ट्रैंक है वो हमारे कंप्रोमाइज होते हैं 21 चेन ऑफ गैंग्लिया से। कितने चेन से मिलकर बने होते हैं? 21 चेन ऑफ गैंग्लिया से। देखिए अब इसको ध्यान रखिएगा। ये जो रेखा निकली है, देखिए पहले 3 कौन सा है? 3 आपका सर्वाइकल है। यहाँ से 1 2 3 क्या है? सर्वाइकल है। फिर 12 क्या है? थोरैसिस है। फिर यहाँ
कौन सी है? 5 आपकी नवंबर है, ठीक है, लंबर है। हाँ, 5 आपकी क्या है? लंबर है। और 1 आपका क्या होगा? सेक्रल होगा। जोड़िए, 12 5 17 17 3 17 3 20 और 1 आपका कौन सा है? लंबर का है, ठीक है। तो हाँ सॉरी, 1 क्या है? सेक्रल का है। तो जब आप देखिए 3 किसकी है? 3 हमारी किसकी है? सर्वाइकल की है। कौन से 3? हमारे सॉरी बता रहे, सिंपैथेटिक ट्रैंक हमारी 3 किसकी है? सर्वाइकल की है। 12 किसकी है? थोरैसिस की है। और 5 किसकी है? लंबर की है। 1 किसकी है? सेक्रल की है। इसमें कॉक्सिक नहीं है। कॉक्सिक से कोई वर्टिब्रा कोई सेगमेंट नहीं, कॉक्सिक से सिर्फ एक सेगमेंट निकला था, ठीक है। कॉक्सिक से एक सेगमेंट निकला था। ये सिर्फ क्या करता है? ये जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो मैसेज को आदान प्रदान करवाने का काम करते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या बोल रहा है? जितने भी ये हमारे होते हैं, जितने भी हमारे सेगमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सिंपैथेटिक ट्रैंक होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। वो क्या होते हैं? वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। की बात करें, ट्रैंक कुछ नहीं, सिर्फ नर्व, ठीक है, सिर्फ इसमें नाम दिया है, ठीक है। फिर से देखते हैं सिंपैथेटिक ट्रैंक, ठीक है। सिंपैथेटिक ट्रैंक दे रिप्रेजेंट, ये सीधा बोल रहा है कि जो सिंपैथेटिक ट्रैंक होती है वो रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेड पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। जो हमारी ये पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है, इसी को क्या करती है? रिप्रेजेंट करने का काम करती है। इसमें देखेंगे पेयरिंग है, मतलब कि एक साथ 2 वेन्स आपको, 2 नर्व आपको दिख रही हैं, एक साथ 2 नर्व आपको दिख रही हैं। तो वही बोल रहा है, जो आपकी सिंपैथेटिक ट्रैंक है वो रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट मतलब होता है दर्शाना। ये दर्शा रहा है पेयर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड लोकेटेड ऑन साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। कहाँ पे लोकेटेड है? साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम से क्या है? वर्टिब्रल कॉलम से लोकेटेड है, मतलब साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से क्या है? लोकेटेड है। मीन्स की कहाँ से निकली है? हमारे सेगमेंट से, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है दे एक्सटेंड फ्रॉम द फर्मेंटेशन फोरामेन मैग्नम, ठीक है, दे एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम टू द कॉक्सिक, ठीक है। ये क्या करती है? ये फोरामेन मैग्नम को क्या करती है? एक्सटेंड करने का काम करती है। मीन्स के जो मैसेज वगैरह आता है उसको क्या करती है? एक्सटेंड करने का काम करती है। फोरामेन मैग्नम क्या होता है? फोरामेन मैग्नम जो मैम 4 जो 4 वो फोरामेन मैग्नम को क्या करता है? एक्सटेंड करने का काम करता है। मीन्स कि कहाँ से? सर्वाइकल से हमारे कॉक्सिक तक, ठीक है। फिर एवरी सिंपैथेटिक ट्रैंक, जितने भी सिंपैथेटिक ट्रैंक होते हैं कंप्रोमाइज ऑफ द 21 चैन गैंग्लिया। कितने चैन से मिले होते हैं? कितने चैन से मिलकर बने होते हैं? 21 चैन ऑफ गैंग्लिया से, जिसमें 3 आपके कौन से होते हैं? सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरैसिस होती है, 5 लंबर होते हैं, 1 क्या होता है? सेक्रल होता है। यहाँ से क्या है? यहाँ से हमारा क्या है? सर्वाइकल है, ठीक है। पहला क्या है आपका? सर्वाइकल है। दूसरा क्या है? थोरैसिस, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। फिर क्या है आपका? 5 लंबर है। फिर आपका इसमें क्या रहेगा? एक सेक्रल रहेगा, इसी में है। और जब आप सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो मेरा 21 चैन आप गैंग्लिया से मिलकर बना होता है, क्या? हमारा सिंपैथेटिक ट्रैंक, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक ट्रैंक दर्शाने का काम कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और क्या बोल रहा है कि इंटरकनेक्शन टू ईच अदर, ठीक है, इंटरकनेक्शन टू ईच अदर इन ए सीक्वेंस मैनर, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं एक सीक्वेंस मैनर में, ठीक है। किसमें? एक सीक्वेंस मैनर में क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, सीक्वेंस मैनर हो गया ना। एवरी गैंग्लियोनिक इज ए कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन सेल्स बॉडी, ठीक है। जितने भी गैंग्लियोनिक होती है वो क्या करती है, हमारे न्यूरॉन सेल्स बॉडी को क्या करती है, वहां से मैसेजेस का क्या करती है, कनेक्शन करवाने का काम करती है, ठीक है। यही बोल रहा है ना कि एवरी गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक क्या है, यही है। और जितने भी गैंग्लियोनिक होती है, गैंग्लियोनिक क्या, गैंग्लियोनिक नर्व है ना, ये जो आपका ट्रैंक है, सिंपैथेटिक ट्रैंक है, वो दर्शाने का काम कर रहा है किसको, हमारी जो नर्व होती है, जो नर्व सेल होती है, ठीक है। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्व, जो हमारा सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें जो आपका ये क्या है, ये टाइप क्या है, जो नर्व होती है वो आपकी गैंग्लियोनिक नर्व होती है। कौन सी, गैंग्लियोनिक नर्व होती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है जितने भी गैंग्लियोनिक नर्व होती है वो कनेक्शन करती है न्यूरॉन सेल्स का, ठीक है, न्यूरॉन सेल टू द बॉडी। मैसेजेस का मींस की कनेक्शन करती है कहाँ से, बॉडी से न्यूरॉन सेल में और न्यूरॉन सेल से बॉडी में। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसमें जो होते हैं व्हाइट रेमन कम्युनिकेशन होते हैं और आपका ग्रे रेमन कम्युनिकेशन होते हैं। अभी व्हाइट रेमन कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ग्रे रेमन कम्युनिकेशन क्या होते हैं, मैंने आपको जब बताया था तो हम आपको बोले थे कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके साइड साइड में क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। एक आपका ग्रे मैटर होता है, एक व्हाइट मैटर होता है, जो मैसेजेस को क्या करता है, ट्रांसफर करवाने का काम करता है। वही फ्लूइड यहाँ पर है, सॉरी वही मैटर यहाँ पर है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है, ये वाला क्या है, ये वाला व्हाइट मैटर है, और ये अंदर वाला क्या है, ये आपका ग्रे मैटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला व्हाइट मैटर है, अंदर वाला ग्रे मैटर, ये वाला भी व्हाइट मैटर है, अंदर वाला क्या है, ग्रे मैटर है। बात समझ में आई? ये वाला ग्रे मैटर, ये वाला व्हाइट मैटर। तो यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है वही, ठीक है। व्हाइट रेमन कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कनेक्टेड द गैंग्लिया टू द स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है, स्पाइनल सेल। ये जो हमारे व्हाइट रेमन कम्युनिकेशन होते हैं, ये अपने अंदर क्या होती है, गैंग्लिया को कनेक्टेड की रहती है, लेकिन किससे की रहती है, स्पाइनल कॉर्ड से की रहती है, जो आपके व्हाइट मैटर होते हैं। अब ये अंदर वाला आएगा आपका कौन सा, ग्रे मैटर, कनेक्टेड द गैंग्लिया टू द स्पाइनल नर्व। ये क्या करती है, एक गैंग्लिया को कनेक्ट करती है किससे, हमारे स्पाइनल नर्व से। इधर का कौन कनेक्ट कर रहा है, व्हाइट मैटर, और इधर का कौन कनेक्ट कर रहा है, ग्रे मैटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक, इसमें आपको एक और देखने को मिलेगा, कौन सा, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर क्या होते हैं, समझिए। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स are nerve fiber that carry signal from the spinal cord to the sympathetic ganglionic in the autonomic nervous system, ठीक है। नहीं समझ में आया? प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आर नर्व, ये क्या होते हैं, एक टाइप के नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर एक टाइप के क्या होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है। दैट कैरी सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड्स, ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को कैरी करते हैं कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, टू ए सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर कहाँ पे सेंड करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक में क्या करते हैं, सेंड करने का काम करते हैं। कैरी कहाँ से करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से करते हैं, ठीक है। मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड से कैरी करते हैं, और उसी मैसेजेस को हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक में क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? किसमें होता है, ये हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में होता है। किसका पढ़ रहे हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का टाइप पढ़ रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, जो आपका प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइप के नर्व ही होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, जो मैसेजेस को कैरी करते हैं कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को कैरी करते हैं, और कहाँ पे देते हैं, हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लियोन में देते हैं, ठीक है, गैंग्लियोन में देते हैं। यहाँ से मैसेजेस को कैरी करेंगे और हमारे जो ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन होती है इसमें दे देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ से देखिए 1 2 3
क्या है हमारी, सेक्रन है। सेक्रन के जो सॉरी सर्वाइकल है, सर्वाइकल का जो पहला वाला रहता है वो हमारा कौन सा है, आइरिस मसल्स है। कौन सा है, आइरिस मसल्स। मीन्स कि जो आपका सर्वाइकल रहता है, सर्वाइकल से यहाँ तक जो ऑर्गन्स हैं, सर्वाइकल के जो 3 वेन्स हैं, मतलब सर्वाइकल से जो 3 नर्व निकले हैं, उससे हमारे जितने भी माउथ के पार्ट होते हैं सब जुड़े हैं। ठीक है, माउथ की एक्टिविटी जो अभी हम बुक कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, यहाँ का मैसेज हमारा कहाँ पे ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन से फिर आ रहा है। हमारी आई का मूवमेंट करना, हमारे टंग्स का चलना, हमारे नोज का चलना, ऑक्सीजन का देना, कान का मूव करना, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, सॉरी किसके थ्रू हो रहा है, सर्वाइकल के थ्रू हो रहा है। सर्वाइकल से जो हमारे क्या नर्व निकली है उसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, मीन्स कि जो हमारी आईज, जो जितने भी माउथ के इतने भी पार्ट्स होते हैं वो किस सेगमेंट से जुड़े होते हैं, सर्वाइकल के सेगमेंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद आपका कौन सा शुरू होता है, थोरैसिस वाला शुरू होता है। ठीक है, थोरैसिस के पहले वाले में कौन जुड़ा रहता है, स्केलेटल ब्लड वेसल जुड़ी रहती है। स्केलेटल ब्लड वेसल्स जो हमारे हड्डी में जो बोन मैरो होती है, स्केलेटल ब्लड वेसल्स, ठीक है, उससे जुड़ी होती है। कौन, सॉरी थोरैसिस के नंबर 1 से। ठीक है, फिर वहीं से स्टार्ट होता है हमारे हार्ट तक। मीन्स कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्केलेटल ब्लड वेसल से लेकर हमारी जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, उसके ब्लड वेसल से लेकर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इससे क्या जुड़ा रहता है, मतलब ये हमारे किस सेगमेंट से जुड़े होते हैं, हमारे थोरैसिस सेगमेंट से जुड़े होते हैं। बात समझ में आई। आप ऑर्गन पढ़ लीजिएगा, जैसे स्केलेटल ब्लड वेसल्स होते हैं जो पहले से जुड़े होते हैं, तीसरे से हमारे कौन होते हैं, तीसरे, चौथे, पांचवें से हमारे क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, और क्या होते हैं, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई यही होता है, जैसे कि ये क्या है, ये हमारी जो लंग्स होते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन जाते हैं ना, यहाँ से क्या है ट्रेकिया, फिर यहाँ से बढ़ गया है। ठीक है, ये हमारा ट्रेकिया है, जो बटा है वो ब्रोंकाई है। ठीक है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, ब्रोंकियोलस आएगा, जो ऐसे ढेर सारी और संरचनाएं निकली होती हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, सेक्रन है ना, नहीं सॉरी लंबर है। लंबर से आपका कौन सा है, किडनी है, ब्लड वेसल्स है, सेक्स ऑर्गन है, और आपका जेनिटेलिया है। ठीक है, किडनी जुड़ी रहेगी, ब्लड वेसल्स रहेंगे, सॉरी नीचे वाला पार्ट्स हमारा, नीचे वाला पार्ट्स क्या आएगा हमारे भाई, अब हमारा इंटेस्टाइन तो खत्म हो गया, अब उससे क्या आएगा, हमारा किडनी आएगी उसके नीचे, फिर हमारा क्या आएगा, ब्लडर आएगा, ब्लडर जहाँ पे हमारी यूरिन इकट्ठा होती है। ठीक है, किडनी फिल्टर करेगा, पानी का फिल्टर करेगा, स्टोर कहाँ पे होगा, हमारे गाल ब्लडर में होगा। ठीक है, ब्लडर में होगा, ब्लडर में क्या होता है, यूरिन इकट्ठा रहता है। फिर इसके बाद सेक्स ऑर्गन आएगा। ठीक है, उसी के नीचे क्या आएगा, सेक्स ऑर्गन आएगा, और जेनिटेलिया आएगा, सॉरी क्या है, जेनिटेलिया है। जेनिटेलिया क्या होते हैं, जेनिटेलिया क्या होते हैं, जेनेटिक वगैरह बनाने में जो मदद करते हैं, जो स्पर्म वगैरह बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, वो आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको इसमें से दो चीज दिख रही है, इतना तो समझ में आया ना। अब इसमें क्या हुआ है, बढ़ गया है। जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है, जहां जो आपका कहां से शुरू है, T1 से, नहीं सॉरी कहां से शुरू है, सर्वाइकल से शुरू है, और कहां तक है, सर्वाइकल 3 तक ना, 1 सर्वाइकल से शुरू है और 3 सर्वाइकल तक खत्म हो गई है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। क्या बोलते हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। फिर इसके बाद आपका कहां से शुरू है, 5 सर्वाइकल से शुरू, सॉरी 5 थोरैसिस से शुरू है, और आपका कहां पे गया है, 12 थोरैसिस के पास गया है। यहाँ से 5 से लेकर और आपकी जो 12 मतलब 12 थोरैसिस से जो गैंग्लिया निकली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइलियक गैंग्लिया। कौन से, कोइलियक गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोइलियक गैंग्लियोनिक। ठीक है, इसके नीचे हमारा क्या आता है, जो हमारा किससे है, लंबर से है, उसको हम लोग सुपेरियर, ये क्या है,
से क्या है? सुपेरियर मेसेंटेरियर, सुपेरियर है, मेसेंटेरियर है, सुपेरियर मेसेंटेरियर गैंग्लियन, गैंग्लियन, ठीक है, सुपेरियर मेसेंटेरियन गैंग्लियन, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट वाला कौन सा आएगा? जो आपका लास्ट में आएगा वो क्या है? इंटीरियर मेसेंटेरियन गैंग्लियन। सुपीरियर और इंटीरियर में क्या डिफरेंस होता है? सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पार्ट, इंटीरियर मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है। बात समझ में आई? ये सुपीरियर मेसेंटेरियन गैंग्लियन है और ये आपका क्या है? इंटीरियर मेसेंटेरियन गैंग्लियन। इसको फिर से समझिए।